नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल राजनीतिक दलों के नेताओं की आज बैठक हुई। अलायंस ने ये बैठक जम्मू कश्मीर में आगामी दिनों में होने जा रहे जिला विकास परिषद के चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम चर्चा करने के लिए बुलाई है। कांग्रेस नेता जीए मीर ने ये स्पष्ट किया कि अब प्रदेश कांग्रेस भी अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और उम्मीदवारों को लेकर आज ये बैठक बुलाई गई थी। जीए मीर ने कहा कि अपने हकों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने से बेहतर है कि जनता अपने मत का इस्तेमाल कर उन सियासी दलों को हराए जिन्होंने आज उन्हें सड़कों पर आने को मजबूर कर दिया है। आपको जानकारी है कि डीडीसी इलेक्शन रियासत में अनाउंस हुए हैं और जो जम्मू कश्मीर के आवाम के नज़रिए से बहुत ज़रूरी है और जो ज़िला डेवलपमेंट काउंसिल्स बनने जा रहे हैं उनकी इफादियत भी, उनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत है। जहाँ तक 73rd पंचायत एक्ट अमेंडमेंट की बात है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस हो रहे हैं और बहुत अच्छा कंपोजिशन बनने जा रहा है। उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने अपने अपने तरीके से जब इलेक्शन में हिस्सा लेने का अनाउंस किया है, बाद में लाइक माइंडेड पार्टीज़ ने आपस में तय किया है कि हम सीट शेयरिंग करेंगे। तो वो सीट शेयरिंग का पिछले 2-3 दिन से अलग अलग मरहलेवार डिस्कशन चला है। तो उसमें जो कहीं कहीं थोड़ा बहुत नीटी ग्रिटी जो हमारे सेकंड टीम्स ने डिस्कस किए थे, तो उसको फाइनल टच तकरीबन देने के लिए आज फारूक साहब ने, कहीं मैंने कहा था किसी एक जगह मेरी क्लेम है, किसी दूसरी पार्टी ने कहा था मेरे कैंडिडेट के लिए, तो उसके फाइनल टच के तौर पर आज 11:30 बजे से मीटिंग चली है। बाय एंड लार्ज सेटिस्फैक्ट्री। बाकी सियासत में तो 100% कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता आदमी, मगर फिर भी मैं कहता हूँ जितने खुशगवार माहौल में इस सारी चीज़ को फ़िलहाल कंपाइल करके तैयार किया जा रहा है, मुझे उम्मीद है ये जो पार्टीज़ अलायंस में आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और भी जो दूसरे पार्टीज़ हैं, ये सब मिल कर के इन डीडीसी चुनाव में मिलजुल के हिस्सा लेंगे, लोगों को अपील करेंगे और उन अनासिर को हराने की कोशिश करेंगे जो ज़बरदस्ती इस रियासत पर कायदे कानून भी लाते आए हैं और जिनके पॉलिसीज़ जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में अभी तक नहीं दिखाई दिए। लोगों को भी एक बेहतरीन मौका है कि जहां वो दूसरे किस्म के प्रोटेस्ट करते थे, उससे हट के जमहूरी तरीका प्रोटेस्ट का, अपनी नाराज़गी को इजहार करने का बेहतरीन तरीका है कि वो अपने बटन इस्तेमाल करके एक सही फैसला दे, सही उम्मीदवार को, सही कम्बिनेशन को चुने। ये हमारी अपील रहेगी। ये बात किस हद तक सही है जो ये अलायंस आप लोगों के है, कोऑर्डिनेशन है, ये इलेक्शन तक हमने सुना है कि कांग्रेस इसमें डीडीसी इलेक्शन की वजह से इनके साथ मुतहिद है। अदरवाइज जो 2-3 दिन पहले मोंगा साहब ने भी कहा था आर्टिकल 370-35 के लिए वो चीज़ें बात की बात है। फिलहाल फर्स्ट इज़ फर्स्ट, सीट शेयरिंग ये हकीकत है और ये सही है, ये प्रैक्टिकल है कि सारी सियासतों का निचोड़ होता है कोई भी इलेक्शन। जब इलेक्शन हमारे सामने लाया गया, चाहे न चाहे सरकार ने लाया, उस चुनाव में अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चुनाव में जा रहे हैं, एक मनसब लेकर जा रहे हैं, एक एजेंडा लेकर जा रहे हैं, मेरे ख्याल से पहले इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ें अपने आप फॉलो करें। ऐसा कुछ नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में 100% भी शेयरिंग में दे दो तो भी कोई ना कोई लक्यूना रहता है। तो मगर इसमें बड़ी बालिग नज़रिए से सब लोगों ने देखा है कि हमें आगे कोई एक बड़ा मरहला हल करना है, कहीं एक आध छोटी सीट ना मिल जाए या कोई पर्सन एकोमोडेट ना हो जाए। फिलहाल एक कंपोजिशन के तौर पर हम आगे मैदान में उतराए, उस नियत से मुझे लगता है अगर कोई छोटी मोटी कमी पेशी थी वो आज के डिस्कशन से दूर हो जाए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने दावा किया कि आगामी चुनावों में बीजेपी को जम्मू कश्मीर में कड़ी शिकस्त मिलेगी। इसके साथ इन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जो नेता पार्टी छोड़ता है वह जम्मू कश्मीर की जनता के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए कदम उठाता है। आप ये मत कहिए कोई खदशात थे। गुपकार अलायंस विल डिफीट बीजेपी 140 सीट्स टू 0। दैट इज व्हाट वी वर डिसाइडिंग। और पार्टीबाजी, नंबर्स, इट इज एन इमैटेरियल मैटर। चाहे किसी को 1 मिले, किसी को 3 मिले, किसी को 5 मिले, किसी को 40 मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुपकार अलायंस स्टेज एंड इंशाल्लाह वी विल विन दिस। क्योंकि इसमें एक चीज है, गुपकार अलायंस के तमाम लीडरान जितनी भी उन पर प्रेशर थे, उनके पुल्स आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसीज की तरफ से, जेलों में डाल के
एजेंसीज के ईडीज और ये पीडीज और जितने भी लोग हैं, मगर गुपकार के कोई लीडरशिप नहीं टूटी है आज तक। आज मैं अपने आवाम से गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये 370 का मामला है, हमारी तशक्कुस का मामला है, स्टेट का मामला है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध कश्मीरी पंडित का मामला है। हमने अपना काम कर दिया, हमने यूनिटी बरकरार रखी है। अब आप बहसत आवाम एक जन्नाटेदार थप्पड़ बीजेपी के मुंह पे इन इलेक्शंस पे डालिए। शुक्रिया। जत हो गए, कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर जब पार्टियां टूट जाएंगी तो फर्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे? हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें क्या, बेग साहब कहाँ जाते? हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेग साहब कहाँ जाना चाहते थे, कहाँ गए, हमें क्या फर्क? उनका हमें रेस्पेक्ट है। मगर दूसरी बात मैं कहूँ, एक मिनट जी जी एक मिनट रुकिए आप। जो भी शख्स इस वक्त अपने पार्टियों को बदलकर दूसरी पार्टी में जाएगा, वो मेरे हिसाब से इस कौम का सबसे बड़ा गद्दार है। नंबर एक, हमारी रिक्वेस्ट उन सबसे होगी कि भाइयों अपने रास्ते को बदलो और जिस पार्टी में से जो निकला है वापस आओ। जितनी भी यहाँ पे हमारी यहाँ की लोकल पार्टीज हैं, उनसे भी हमको रिक्वेस्ट है कि ये मामला कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का है, हमारी तशक्कुस का है। आप छोड़ दो ये सब क्या है, एक जगह खड़े होकर एक जवाब दो बीजेपी और आरएसएस को। यह काम है हमारा। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।